बात करते हैं एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान से। चिराग जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया है। उसके बाद सरकार बनाने का जो समर्थन पत्र है आप लोगों ने दे दिया है राष्ट्रपति को, दावा पेश किया जा चुका है एनडीए की तरफ से। नहीं, बिल्कुल, और ये हम सब के लिए उत्साह की बात है। इसी लक्ष्य की ओर हम लोग सब मिलकर प्रयासरत भी थे कि मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मेरे लिए तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज्यादा खुशी का ये लम्हा है। 2014 से ही इसी सोच के साथ मैं एनडीए गठबंधन के साथ में जुड़ा भी था। उस वक्त भी सपना यही था कि मेरे प्रधानमंत्री, जो उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे 14 में, वो देश के प्रधानमंत्री बने। और इस बार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनकर एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि उस इतिहास के साक्षी, उसके गवाह हम लोग बनेंगे। मुझे लगता है देश में इन 70 सालों में महज दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। और जो प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है, ये अपने में हम लोग के मनोबल को बढ़ाने वाला है। ऐसे में वो शपथ लें और जो वादे उन्होंने किए थे, उन्हीं के शब्दों में कि 10 साल तो ट्रेलर था, अभी कई और कार्य बाकी होने हैं, देश की जनता को इंतजार है। उनकी तरफ से एक चीज देखने को मिलती है, और जो चिराग पासवान बोलते रहे कि हम हनुमान हैं, मोदी के हनुमान हैं, आज भी देखने को मिला जिस तरह से उन्होंने मंच पर ही आपको गले लगाया जिस तरह से। ये क्या कहता है, केमिस्ट्री क्या है मोदी और चिराग की? ये वही केमिस्ट्री है जिसका जिक्र मैंने हमेशा किया। जब मुझे ताने भी दिए जाते थे कि आप क्यों प्रधानमंत्री के लिए इतने समर्पित हैं, हनुमान शब्द को तंज बनाकर हमेशा मेरे साथ इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त भी मैंने हमेशा इस रिश्ते का सम्मान किया। मेरे प्रधानमंत्री जी बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, बट गाहे बगाहे जब वो मुझे गले लगाते हैं, या जिस तरीके से मेरे संबोधन के बाद उन्होंने ना सिर्फ मुझे गले लगाया बल्कि बेटा कहकर बहुत बढ़िया बोले, ये भी उन्होंने कहा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट ये मेरे विश्वास को और गहराती हैं। और मेरा समर्पण जो मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए है, उसकी तुलना किसी और चीज से हो नहीं सकती। बट हाँ, उनका प्यार और स्नेह ही मेरे लिए बहुत कुछ है। उनका प्यार स्नेह विशेष है आपके ऊपर। मोदी जी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, शपथ ग्रहण जो होने जा रहा है संडे को, माना जाए चिराग पासवान भी साथ में। ऑनेस्टली मैं बोलूंगा, मेरी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में कहीं दूर दूर तक ये सारी बातें नहीं है। मंत्री बनना, कोई पद लेना, ये मेरे लिए कभी महत्वाकांक्षाओं में रहा ही नहीं। और मैं इसलिए भी बोलूंगा क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां उम्र भर मैंने ये सारी चीजें देखी हैं। ऐसे में मेरे लिए ये कोई बड़ी बातों में से नहीं है। बट हाँ, मेरे लिए बड़ी बात यह है कि मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इस बात का उत्साह जरूर है। प्रधानमंत्री एनडीए की परिभाषा दे रहे हैं, न्यू इंडिया, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, ये तमाम चीजें कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से परिभाषा दी जा रही है नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। अब इसी में ही स्पष्ट हो जाती है सोच दोनों गठबंधनों की। जहां एक तरफ एनडीए का गठबंधन है और दूसरी तरफ सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है, इनकी सोच स्पष्ट हो जाती है। जहां एक तरफ सकारात्मक सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी एनडीए की परिभाषा को गठित करते हैं, वहीं एक नकारात्मक सोच के साथ विपक्ष के लोग उसी परिभाषा को गठित करने का प्रयास करते हैं। हैविंग सेड इट ऑल, उनके कहने से नहीं होगा। यहां पर जब हम लोग न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं, तो हमारी कार्यशैली में वो दिखता भी है। मेरे प्रधानमंत्री जी की योजनाओं में दिखता है, उनके विजन में दिखता है, उनकी सोच में दिखता है। और मेरे प्रधानमंत्री जी के शब्दों में बोलूं तो 10 साल ट्रेलर थे, अभी कई और कार्य करने बाकी हैं जिसकी देश की जनता को इंतजार है। आखिर में एक और महत्वपूर्ण सवाल है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा दोनों ने कहा 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, एनडीए लड़ेगी। इस बयान से आप कितने सहमत हैं? और 2020 को अगर हमने ध्यान में देखा तो चिराग पासवान कितने सहज होंगे इससे? इसमें सहज होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें असहजता वाली कोई बात ही नहीं है। पूरी तरीके से सहज और स्वाभाविक बात है ये। आज अगर डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है तो उसका नेतृत्व बहुत मजबूती और बहुत खूबसूरती से मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कर। और आज जब वो इस मजबूती से मेरे गठबंधन का जब वो नेतृत्व मेरे प्रदेश में वो कर रहे हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में ही तमाम घटक दल उस चुनाव में जाएंगे। चिराग पासवान को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2020 का बार बार लोगों के ध्यान में वो ख्याल आता है जब जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। चिराग पासवान में इतनी हिम्मत है और इतना सामर्थ्य है कि अगर दिक्कत होती तो मैं डंके की चोट पे कहता, जो मैंने 2020 में किया।
पर अगर आप गठबंधन में हैं तो आप मन में कुछ और जुबान में कुछ रखेंगे तो आप गठबंधन का ही अहित करेंगे, और ये कतई गठबंधन धर्म की मर्यादा के साथ नहीं जाता। अगर कोई भी विरोधाभास है या मतभेद है तो आप अलग हो जाइए गठबंधन से, पर अगर आप गठबंधन में हैं तो एक ईमानदार सहयोगी की भूमिका निभाइए, जो मैंने, मेरे मुख्यमंत्री जी, हम दोनों की पार्टी, हम दोनों के नेता कार्यकर्ताओं ने बहुत ईमानदारी से निभाई, जो परिणामों में भी देखने को मिला। आज भी जब हम लोग सेंट्रल हॉल में भी थे, मेरे मुख्यमंत्री जी से बहुत खूबसूरत बातें हुई, और बल्कि अब आप यकीन नहीं मानिएगा, पर आप उनसे पूछेगा, हम लोग आगे विधानसभा के चुनाव की ही हम लोग वहां पर चर्चा कर रहे थे। अगर वो कुछ विजुअल्स अगर आप देखें जहां पे मैं और मेरे मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हम लोग बातें कर रहे हैं, तो हम लोग विधानसभा चुनाव में ही कैसे सबको साथ मिलकर उतरना है, क्या भूमिका रहेगी, कैसे रणनीति तैयार करनी है, इसी बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री जी आज भी हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, और चुनाव के दौरान भी गठबंधन का नेतृत्व उन्हीं का ही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।